हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे धजी में। आज हम देखने वाले देखिए जो यह एडुटेरी का है, इसमें 75 प्रश्न टोटल दिए गए हैं और कुल 150 प्रैक्टिस सेट है। इसका हम क्लास सेट नंबर 1 शुरू करने वाला है, तो शुरू करते हैं। और यह देखिए जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है ना, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है, खासकर जो बिहार दरोगा है एवं बिहार से इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? देखिए थे B.R. अम्बेडकर जी। कौन? B.R. अम्बेडकर। देखिए इनका क्या कहना था? शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना रहेगा, यह इनका कथन था। और देखिए B.R. अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो जिसमें निहित है, इसे संविधान की आत्मा कहता है। जबकि ऐसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहता है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 32 को, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें उल्लिखित है, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। नहीं देखते हैं। और इनका एक पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। पूछा जाता है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हो गए B.R. अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है, और इनका जन्म है ना, यह 14 अप्रैल को मनाता है। और 14 अप्रैल क्या मनाता है? समानता दिवस को मनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? देखिए वह जो सभा है ना, यह हुआ था इलाहाबाद में। कब हुआ था? वर्ष 1920 में जो हुआ था खिलाफत कमेटी का गठन, यह सभा 1920 में इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति होम रूल लीग के संस्थापक में शामिल नहीं थे? देखिए ये कौन नहीं थे? तो H.S. अल्कोल्ट जो थे ना, यह नहीं थे। जबकि एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक एवं S. सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, यह होम रूल लीग के संस्थापक थे। और देखते हैं, देखिए नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? देखिए जब नोआखली की घटना हुआ था ना, उस टाइम जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, ये थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया? देखिए यह दिए थे रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को उन्होंने महत्व दिए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? देखिए तो इनका रचना है ना, यह है, सॉरी कौन सा नहीं है? देखिए नहीं जो है ना, इससे ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो आनंद मठ, देवी चौधरानी एवं दुर्गेश नंदिनी, ये सब है। जबकि क्या है, पोस्ट मास्टर जो है ना, यह बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। अगला है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? यह कौन रखे थे? देखिए यह रखे थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? गोपाल कृष्ण गोखले ने रखे थे, वर्ष 1911 में। अगला है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? देखिए यह कौन थे? यह था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में पहला जो विजय प्राप्त करने वाला शासक था, यह था अलाउद्दीन खिलजी। देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित थे? देखिए रंपा विद्रोह से ना, यह अल्लूरी सीताराम राजू थे। कौन? अल्लूरी सीताराम राजू थे, यह रंपा विद्रोह से संबंधित है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थे? देखिए पागल पंथ की स्थापना है, यह करम शाह ने किए थे। कौन के थे? करम शाह ने। बताते हैं, पानीपत के युद्ध के बारे में, युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, यह 1526 में हुआ था। इसमें पूछ रहा है कि बाबर का जो जीतने का कारण क्या था? यह तुगलमा पद्धति था। क्या? तुलगमा पद्धति। अगला है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी शासन, सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? देखिए यह क्या था? मलिक उल शर्क ने। कौन? मलिक उल शर्क ने किए थे सरकी शासन की स्थापना। अगला है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए यह प्राप्त हुआ है जौरवे की संस्कृति से। कौन? जौरवे की संस्कृति से अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शव प्राप्त हुआ। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? देखिए जो भागवत संप्रदाय है ना, इसमें गुप्त वंश का जो योगदान है, यह सर्वाधिक रहा है। अगला है, धामेक स्तूप। धामेक स्तूप जो है यह कहाँ है? तो धामेक स्तूप जो है यह सारनाथ में है। कहाँ? सारनाथ। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश है, इन्होंने यह सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा था। जबकि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे, यह श्रावस्ती में दिए थे। अगला, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? देखिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जो क्या पूछ रहा? वह सुल्तान कौन था जो खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? देखिए वह था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? देखिए यूरोप को जो अमेरिका से अलग करता है ना, यह क्या करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर।
यूरोप को उत्तरी अमेरिका से उत्तरी अटलांटिक महासागर अलग करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है शिवालिक शैली। शिवालिक शैली के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण क्या है? देखिए भावर क्षेत्र का उदाहरण है यह गिरिपद स्थिति का है। क्या? गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का संबंध नहीं है? देखिए सौर परिवार का है ना, यह संबंध किसका नहीं है? तो हो जाएगा निहारिका का। निहारिका क्या है? यह सौर परिवार का संबंध नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु जो है सभी सौर परिवार के ग्रह है। देखिए क्षुद्र ग्रह जो है ना, यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे स्लॉट पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए इसका हो जाएगा आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 जो है यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए है। इसके अलावा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है, जबकि आर्टिकल 98 में क्या है? 98 में है संसद सचिवालय, और आर्टिकल 239 में है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या कितना है? 21। देखिए इसका है निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार की स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? ये कौन सा हो जाएगा? यह होगा नागरिकों की शिकायतों पर। क्या हो जाएगा? नागरिकों की शिकायतों पर जो है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। अगला निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन गलत है? देखिए 22 नंबर प्रश्न पूछा है कौन सा गलत है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए से लिया गया है, यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। अगला है देखिए इसमें जो है ना, यह कथन बी, सी और डी ये तीनों क्या है? यह असत्य है, जबकि कथन ए क्या है? ये सत्य है। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में लिखित है। और देखिए यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखित है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसमें हो जाएगा कथन तीनों गलत है, जबकि कथन ए क्या है? यह सही है। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन किस विषय से लिया गया है? इसमें विषय क्या था यही पूछ रहा है। तो हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य का संचालन। जो 97वां संविधान संशोधन था ना, जो 2011 में हुआ था, इसमें क्या किया गया था? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन के बारे में चर्चा किया गया था। अगला देखते हैं इस प्रश्न है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूची क्षेत्रों का विस्तार का कानून जो है यह कब पारित किया गया है? देखिए यह पारित किया था वर्ष 1996 में। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय आईपी क्या है? पीडीआईए क्या है? व्यक्तिगत प्रायोज्य जो आय है यह क्या है? देखिए यह हो जाएगा पीडीआई इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं शरीर में स्पर्क क्या है? शरीर में संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि यह क्यों देती है? क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होता है, इसलिए क्या ठंडी अनुभूति देती है। अगला है जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? देखिए जब जल जो है ना जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो यह वातावरणीय उष्मा स्रोतों से उष्मा जल में प्रवाहित होती है। क्या होगा? वातावरणीय उष्मा स्रोतों से उष्मा जो है यह जल में प्रवाहित होता है। अगला है हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण कर सौर ऊर्जा को खाद्य परिवर्तन कर देते हैं? ये देखिए मात्र 1%। ये जो प्रश्न है यह भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सौर ऊर्जा जो है पौधे जो हरे पौधे हैं सौर ऊर्जा का कितना % एनर्जी ग्रहण करता है? तो यह मात्र 1% करता है। क्या 1%? यह हाल ही के जो एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है प्रश्न, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है आर्सेनिक, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। इसका देखा जाएगा जानते क्या? देखिए आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक जो है यह फेफड़े का कैंसर का कारण बनता है। कैडमियम क्या है? कैडमियम जो है यह हड्डियों को कमजोर करता है। जबकि पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यह श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। इसके अलावा बेरियम है यह मस्तिष्क सूजन से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए जो ना यह एस्टेरिन कहलाती है। क्या एस्टेरिन कहलाती है?
ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? तो जानते क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह वंडर वाल्स बलों के द्वारा होता है, इसलिए एक परत को दूसरे परत मिलाकर रखा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध रखता है? देखिए क्या जाएगा, यह जगह सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला है, देखिए किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? देखिए जो मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है ना, यह किस प्रकार के उत्तक से होता है? तो इसका हो जाएगा उपकला उत्तक से होता है। किससे होता है? उपकला उत्तक से होता है। मनुष्य में लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? देखिए जो घातक लाइसोजाइम है ना, यह कार्य करता है प्रतिजीवाणु कारक रूप में। किसमें? प्रतिजीवाणु कारक रूप में। लग देते हैं, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? देखिए उसमें रंध्र का खुलना एवं बनना जो है ना, ये निर्भर करता है अस्फीति दाब पर। किस पर करता है? अस्फीति दाब पर। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश या भाग नहीं है? सॉरी भाग है। प्रश्न कर रहा है कि कौन सा इसमें है जो फूल का एक भाग है? क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। देखिए अस्त्री केसर और पुंकेसर। पुंकेसर जो है ना, यह एक नर पुष्प का भाग है, जबकि स्त्री केसर क्या है? यह मादा का भाग है। यह फूल का एक फूल में पाए जाने वाले संबंधित है। अब देखिए सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 31 का कह रहा है कि सफेद फास्फोरस के बारे में विचार किया, इससे क्या हो जाएगा? देखिए यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। अगला है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है? प्रज्वलित हो जाता है। हाँ तो ये क्या है? इसमें एक कथन एक और यह दो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? कथन एक और दो दोनों सही है। अगला है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नसिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? देखिए नसिका संतुलन को जो उत्तरदायी है, एक हो जाएगा हिस्टामिन। क्या? हिस्टामिन जो है ना, यह उत्तरदायी होगा नासिका संतुलन के लिए। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग के द्वारा होता है? देखिए केंद्रक कला का निर्माण जो है नहीं होता है अंतःद्रव्य जालिका में। क्या? अंतःद्रव्य जालिका में होता है। निष्ठ है, लसिका एवं रुधिर किस उत्तक का उदाहरण है? देखिए लसिका में जो रुधिर है ना, यह है संवहनी उत्तक का उदाहरण। क्या? संवहनी उत्तक का। देखिए इसके अलावा जो प्रश्न पूछा कि ब्लड क्या है, तो ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त क्या है? एक संयोजी उत्तक है। अलग उत्तक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन से आप क्या समझते हैं? देखिए जो खुला बाजार परिचालन है ना, इसके बारे में कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना, इसे ही हम खुला बाजार का परिचालन समझते हैं। अलग लगते हैं, पूंजी खाता परिवर्तन की सिफारिश में निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तन नेता की सिफारिश किस समिति में किया गया था? देखिए यह हो जाएगा तारापुर समिति में। कौन किया था? किसमें किया था? तारापुर समिति में। अगला है, भूगोल को मानव परिस्थितियों के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? देखिए भूगोल को मानव परिस्थितियों के संबंध में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन थे? यह हो जाएगा एच बैरोज। कौन? एच बैरोज। निष्ठ है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी ऊर्जा स्थल मानाता है? क्या? पारिस्थितिक उष्ण स्थल मानाता है। देखिए यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहा जाता है। यह देखिए एग्जाम में पूछा चुका है। इसमें जितने प्रश्न है ना, वह कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए, इसलिए आप इस सेट को आप ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से रिविजन कीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन अधिक से अधिक देखने को मिले। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व संगीत दिवस जो है ना, यह मनाया जाता है 21 जून को। क्या है? 21 जून को। देखिए 21 जून को और क्या मनाता है? तो योगा दिवस मनाता है 21 जून को, जबकि 21 मई को क्या मनाता है? चाय दिवस, टी डे मनाता है। देखिए पहले चाय पिएगा सुबह, उसके बाद योगा करेगा। तो मई में क्या हो गया? 21 मई को हो गया चाय दिवस और 21 जून को क्या हो गया? संगीत दिवस एवं योगा दिवस। इसके अलावा जो 14 जून है ना, देखिए 14 जून है वर्ल्ड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस जो है 14 जून को मनाता है। देखिए इसे मैं याद रख सकते हैं कि 14 जून मतलब जन्म। अगर कोई किसी व्यक्ति को ब्लड देता है तो उसे वह 7 जन्म नहीं बल्कि उसे 14 जन्म तक याद रखेगा। तो 14 जन्म या 14 जून, तो 14 जून क्या होगा? विश्व ब्लड डोनेट डे या रक्तदाता दिवस होता है 14 जून। अगला देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ खोला गया है? देखिए भारत का जो पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है ना, यह बना है कच्छ में। कहाँ? कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि क्या है? मन है।
यह देखिए जो प्रमुख कथन है ना, यह है महात्मा गांधी जी का कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि क्या है, वह मन है। अगला है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किए थे। देखिए द सोशलिस्ट है पुस्तक, इसका प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किए थे, यह किए थे श्रीपाद अमृत डांगे। कौन, श्रीपाद अमृत डांगे, द सोशलिस्ट समाचार पत्र का। अगला है भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। देखिए भैंसा सिंगी नामक जो जाति है यह किस राज्य में पाई जाती है, यह जगह देखिए नागालैंड में, क्या नागालैंड में है। अगला देखते हैं HDEP, क्या HDPE का पूरा नाम क्या है। देखिए इसका हो जाएगा हाई डेंसिटी क्या है, पॉलीथेन लाइन्स। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका HDPE का पूरा नाम। देखिए इसमें कुछ अस्मरणीय तथ्य है ना, उसे हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, देखिए भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी से। अगला है सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिलता है, यह मेहरगढ़ से मिलते हैं। अगला है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष जो है यह दमदमा से मिलता है, जबकि गर्त आवास का साक्ष्य जो है यह बुर्ज होम से मिलता है। अगला है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यह भी देखिए बुर्ज होम से मिलता है, जबकि गर्त आवास भी कहाँ से मिलता है, यह बुर्ज होम से मिलता है। अगला है जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, यह कालीबंगा से हुआ, जबकि अग्निकुंड का साक्ष्य जो है यह कालीबंगा एवं लोथल दोनों जगह से मिला है। देखिए अग्निकुंड जो है ना यह कालीबंगा एवं लोथल दोनों से मिला है। जबकि देखिए जो कुत्ते के साथ दफना जो है ना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह बुर्ज होम ध्यान रखिएगा, एवं गर्त आवास भी कहाँ है, बुर्ज होम से मिला है। इसके अलावा युग्म समाधि, हाँ ये भी प्रश्न पूछा गया है कि युग्म समाधि जो है ना यह कालीबंगा एवं लोथल। देखिए कालीबंगा एवं लोथल से इससे क्या हो जाएगा, पहला क्या है वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। अगला है छंदोपयोगनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अगला है अष्टोमा सदगम में तमसोमा ज्योतिर्गम में श्लोक जो है यह बृहद्रणायक उपनिषद से लिया गया है। क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो 1 2 3 है ना यह तीनों से ही है। देखिए वेद त्रय में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद आता है, जबकि अथर्ववेद उसमें नहीं आता है। इसे ऑप्शन को भी दे सकता है कि 4 को दे देगा, फिर कहेगा इसमें कौन सा वेद त्रय में नहीं आता है, तो अथर्ववेद जो है ना ये नहीं आता है। और अथर्ववेद में किससे चर्चा किया गया, तो जादू टोना टोटका वशीकरण इत्यादि है ना, यह सब अथर्ववेद में किया गया है। अब पूछेगा कि सबसे पुराना वेद क्या है, तो वह ऋग्वेद है। और सामवेद में संगीत से संबंधित जो जितने भी गुण है एवं उपयोग किया जाते हैं उसको क्या आता है, मतलब संगीत से संबंधित कौन सा वेद हो गया, तो सामवेद हो गया। और जादू टोना टोटका से यह होगा अथर्ववेद। ये दोनों प्रश्न में ज्यादा पूछते हैं। और ऐसे प्रश्न पूछा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हो गया ऋग्वेद है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मानव सभ्यता से संबंधित है। देखिए कौन सा युग्म है, ये हो जाएगा हेलोसिन। हेलोसिन जो है यह मानव सभ्यता से संबंधित है। अगला है प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा क्या है, दीवान एयर। दीवान एयर जो है ना यह सैन्य विभाग था। क्या, दीवान एयर को सैन्य विभाग कहा था, जबकि दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत क्या था, तो यह हो जाएगा विदेश और धार्मिक मामले। दीवान ए रसालत जो है विदेश और धार्मिक मामले हो जाएगा, जबकि जो दीवान ए इंसा है, दीवान इंसा हो जाएगा संचार मंत्री। और दीवान ए विजारत, दीवान ए विजारत ये वित्त विभाग। देखिए दीवान ए अर्ज हो गया सैन्य विभाग, दीवान ए रसालत हो गया विदेश और धार्मिक मामलों के मंत्री। अगला है दीवान ए इंसा जो है यह संचार मंत्री थे। अगला इसके अलावा जो दीवान ए विजारत है ना यह वित्त विभाग से संबंधित है। और देखते हैं निम्नलिखित में से बहमन शासकों ने किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण किया था। देखिए जो गोल गुम्बद है ना यह मोहम्मद आदिल शाह करा था। कौन था, मोहम्मद आदिल शाह जो है बीजापुर में गोल गुम्बद का निर्माण करा था, गुम्बद। सल्तनत काल में शब्द विश्वा, देखिए विश्वा है ना इसका अर्थ क्या है, तो विश्वा का अर्थ होता है चांदी का सिक्का। क्या है, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था, तो यह था देवराय प्रथम। क्या, तो तुंगभद्रा नदी पे है ना बांध का निर्माण कराया था विजयनगर साम्राज्य के शासक था वह देवराय प्रथम थे। अगला भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था वह कौन है। देखिए यह था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है यह भारत में पहला ऐसा शासक था जिसने उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था। जबकि बिहार की जो दूसरी भाषा है ना, बिहार की दूसरी जो राजकीय भाषा है यह भी उर्दू है, और प्रथम क्या है, हिंदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, उसके बाद हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद
आज़ाद हिंद फौज का गठन। ऑप्शन नंबर देखिए सी होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, वह कौन सा था? देखिए वह था दलितों के लिए, जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था वर्ष 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, वह दलितों के लिए बनाया गया था। अगला है ब्रिटिश भारतीय राज्य में क्षेत्र में अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? देखिए जो प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसे देखिए हड़प की नीति के जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने कई राज्यों को हड़पा था। और प्रथम में कौन सा हड़पा था? सबसे पहला राज्य इन्होंने सतारा को हड़पा था। देखिए इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के समय में ही वर्ष 1853 में क्या किया था? 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी का प्रचलन किया था भारत में। तो रेलगाड़ी के चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। अगला है अकालो। और देखिए रेलगाड़ी से एक और प्रश्न पूछ सकता है कि पहली बार जो है ना वर्ष 1925 में इलेक्ट्रिक इंजन चला था, अब इस बार विद्युतीकरण के मामले में जो वर्ष 2025 है इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का शुरुआत पहला बार इंजन कब हुआ था? तो वर्ष 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है उसका 100 वर्षगांठ जो है 2025 में मनाया गया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वर्ष 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो साराबंदी का नेतृत्व है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के। देखिए इससे रिलेट रखिएगा, साराबंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका नेतृत्व किए थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के उत्तरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? यह कौन थे? देखिए सब इसका क्या हो जाएगा? देखिए सर सैयद अहमद है ना, जो इसके धन उच्चारण जो सिद्धांत है इसमें विश्वास नहीं करते थे, वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स का जो विवेचना किए हैं यह दादा भाई नौरोजी के हैं। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा नहीं किया है? ये देखिए ये भी है ना प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न है ना वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए इस अनुसार से आप अपना तैयारी को मजबूत कीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? देखिए जो इंडिपेंडेंट है ना यह भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा किया था। देखिए इनका कहना था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो कौन थे? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन भीमराव। देखिए इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था, लेकिन आर्टिकल 32 को डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। और आर्टिकल 32 में है क्या? तो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट नामक जो पुस्तक है वह इनके द्वारा लिखा गया है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? देखिए निवारक निरोध है ना यह स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या यह स्वतंत्रता का अधिकार है? इसमें चर्चा किया गया है। निवारक निरोध कानून का चर्चा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संसदीय समिति की अध्यक्षता के मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? ये कौन करता है? यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है किस संविधान के संशोधन राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किया गया है? यह किस संविधान में होता है? यह 59वां संविधान संशोधन में होता है। कौन? 59वां संविधान संशोधन। अलग 18वां प्रश्न क्या है? हाँ किस में होता? तो यह होता 59वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है शून्य आधारित बजट जो है यह अवधारणा किसका है? तो शून्य आधारित जो है ना यह है गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। अगला है मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी कौन देता है? देखिए मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी जो है यह नागरिकों को स्वच्छंद शासन से है। क्या है? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग का प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? देखिए जो नहीं वाले प्रश्न को ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें गलती ज्यादा होने की संभावना रहता है। तो कौन सा नहीं है? यह जगह आर्टिकल 124। देखिए उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसमें नहीं है। यह 121 में है, इसमें निहित नहीं है। जबकि 132 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है। अनुच्छेद 143 में क्या है? उच्च न्यायालय की परामर्श शक्ति है। जबकि आर्टिकल 136 में क्या है? उच्च न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत दिया गया है। 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य की दूरी पर पूरे वर्ष चलने वाले पवनों को क्या कहते हैं? देखिए 30 और 35 बीच जो चलता है इसे कहते हैं पछुआ पवन। क्या? 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो पूरे वर्ष चलने वाली हवा होती है उसे हम पछुआ पवन कहते हैं। अगला है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है?
हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है ना, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नामचा पर्वत। क्या है? नामचा पर्वत जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची पूर्वी चोटी है। नेक्स्ट है किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई जो असंबद्ध रेखा है उसे क्या कहते हैं? देखिए इसका हो जाएगा हैचुरी। क्या होता है? इसका हैचुरी होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? ये किसका है? यह हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। धारावाह चालक का संबंध किससे होता है? देखिए धारावाह जो है ना, ये किससे होता है? ये होगा चुंबकीय क्षेत्र से होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र से। अगला है हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? देखिए हिग्स बोसोन जो है यह करेगा ब्रह्मांड की अस्थायी दिशा के प्रतिरूप का। क्या? ब्रह्मांड की अस्थायी दशा की प्रतिरूप का करता है। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लगता है तो जंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए यह हो जाएगा यह एक यौगिक है। जंग क्या है? यह एक यौगिक है। अब प्रश्न पूछता है कि जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे के भार क्या होता है? जंगलों से बढ़ जाता है। एक और प्रश्न पूछता है कि दूध का घनत्व जो होता है इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है, जबकि अगर दूध से क्रीम को निकाल दिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए उसका घनत्व बढ़ जाएगा। जब दूध से क्रीम को निकाल दिया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो कृपया से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए हैबर प्रक्रिया है यह क्या है? लोहा का। किसका? लोहे का प्रयोग किया है। एम कोशिका में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? देखिए एम में कितना होगा? यह होगा 18। क्या? देखिए 2 8 8 18 होता है। तो एम में कितना होता है? टोटल 18 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रासायनिक तत्व का क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है। देखिए क्षारीय मृदा धातु किसका हो? तब पोटेशियम जो है ना यह संबंधित इसका नहीं होगा क्षारीय से, जबकि मैग्नीशियम, बेरियम, सोडियम, इरेडियम ये सब क्या है? ये सब क्षारीय मृदा धातु से संबंधित है। निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम क्या है? देखिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना इसका नाम है मृदु क्षारक। इसे हम मृदु क्षारक के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है यह होता है एलोसोम्स। क्या? एलोसोम्स जो है यह लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला क्या फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए इसे कहा जाता है मोनोट्राइकस। क्या कहता है? इसे मोनोट्राइकस कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वो क्या होता है? ये होता है संकुचनशील रिक्तिका। क्या? इसे हम संकुचनशील रिक्तिका कहते हैं। अगला है त्वचीय श्वसन किस में होता है? देखिए जो त्वचीय श्वसन होता है ना यह केचुआ में होता है। मेढक में भी क्या होता है? मेढक में भी त्वचा श्वसन होता है, लेकिन ऑप्शन में मेढक नहीं है तो यह केचुआ हो जाएगा। मेढक में फेफड़े एवं त्वचा दोनों से श्वसन होता है। अगला मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को कौन सा अम्ल कहा जाता है? देखिए इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? इसे यह HCl का फुल फॉर्म हुआ, इसका सूत्र हुआ क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? देखिए जो उल्टी की अनैच्छिक क्रिया है ना इसे नियंत्रित करने वाला काम क्या है? पश्च मस्तिष्क। क्या कहता है? इसे पश्च मस्तिष्क का। अगला देते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट समूह के जो पौधा होता है ना इनमें से कि क्या नहीं पाता है? देखिए जो टेरिडोफाइट है इसमें क्या नहीं पाता है? इसका हो जाएगा जो पुष्प होते हैं ना, पुष्प नहीं पाता है टेरिडोफाइट्स पौधे में। अगला है पौधों में ऊर्जा का आंतरिक स्रोत क्या होता है? देखिए इसका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। जो पौधे का आंतरिक ऊर्जा का स्रोत होता है ना ये क्या होता है? यह सूर्य का प्रकाश होता है। चलो देखते हैं कौन सी ऐसी वस्तु है जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है जिससे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया है, उससे हम क्या कहते हैं? देखिए इसे कहता है वस्तु मुद्रा। क्या कहता है? इसे वस्तु मुद्रा कहता है। नेक्स्ट है भारत में भोजन के उद्देश्य से विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए अवसर उपलब्ध कराए। यह किससे संबंधित था? देखिए यह था प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित। किससे था? प्रथम पंचवर्षीय योजना से। देख सकते हैं विश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? देखिए विश्नोई आंदोलन जो है ना यह किससे संबंधित था? इसका हो जाएगा वृक्षों की संरक्षण से। क्या? वृक्षों की संरक्षण से। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा पहले प्रभावित होता था? यह कौन सा जो भंगुर प्रकार के है ना यह हो जाएगा देखिए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादरें। क्या? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादरें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? देखिए
गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था इसका प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में किया था। कब किया था? वर्ष 1961 में, 1961 में। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सुमेलित नहीं है? कितने से जोड़े हैं जो सुमेलित नहीं है? देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, गिद्दी जनजाति जो है सुमेलित है, पूछ रहा है ना, कितने से जोड़े हैं जो इसमें सुमेलित है। देखिए इसमें कद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, सिंघपो जनजाति जो है यह अरुणाचल प्रदेश में रहती है, थारू जनजाति है जो उत्तर भारत में रहती है, उत्तराखंड में। थारू जनजाति है ना, यह थारू जनजाति जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड पाया जाता है। और ये जानते हैं दीपावली को यह शोक के त्योहार के रूप में मनाता है। अगला है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उस्ट्रगन वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? 2024 को जो उस्ट्रगन या अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया गया है, यह किया गया यूएन के द्वारा। क्या? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए एनजीटी का जो मुख्यालय है इसका हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह हो जाएगा जयपुर में। क्या हो जाएगा? जयपुर में। अगला है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? देखिए वो था वर्ष 2015 से। क्या? वर्ष 2015 से था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी कब लागू हुआ? क्या था? 2015 से। देखिए इसका जो 10वें वर्षगांठ मनाया जा चुका है, तो यह भी जो योजना है अति महत्वपूर्ण होता है और योजना से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 21 जून को जो है प्रत्येक वर्ष योग दिवस मनाता है, जबकि 21 मई को हो जाएगा ना, यह चाय दिवस मनाता है। क्या? विश्व टी दिवस या चाय दिवस। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न थे उसे हम कवर कर, प्रकाश के संश्लेषण में सम्मिलित होता है। देखिए यह होता है प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। क्या? प्राप्तम ऊर्जा जो है यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, लंबी कूद कूदने वाले जो एथलीट होते हैं तो कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? देखिए हो जाएगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण को बनाए रखता है, इसलिए। क्या? संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस लिए? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। किसके लिए? साबुन बनाने के लिए। देखिए संवेग संरक्षण का नियम, एक और जो रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट को उड़ने में संवेग संरक्षण का नियम का भी पालन किया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल में और कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? देखिए न्यूक्लिक अम्ल में ये जो ग्वानिडीन है ना, यह नहीं पाया, जबकि एडेनिन, थायमिन एवं साइटोनिन ये सब क्या है? पाया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए शल्य जो पट्टी होता है इसमें कैल्शियम सल्फेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम सल्फेट रहता है। जबकि देखिए जो दांतों में है ना, मनुष्य के दांतों में, हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, नौशादर और नमक के मिश्रण में नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए इसे अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्या किसे करते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? देखिए प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है यह एंथोसायनिन नहीं है, जबकि फाइकोबिलिन, कैरोटिनाइड्स एवं क्लोरोफिल ये तीनों क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुभोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? देखिए जीवाणुभोजी को सही रूप से संदर्भित करता है, यह होगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। क्या है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु वाला है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? देखिए कोशिकांग जो श्वसन क्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं तथा जल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है? देखिए WBC जो श्वेत रुधिर कणिका होता है एवं जल का दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए ये होता है 1:600। क्या होता है? 1:600। सॉरी, श्वेत रुधिर कणिका तथा लाल रुधिर कोशिकाओं में, देखिए यहाँ कुछ क्या कर रहा है, WBC एवं RBC का अनुपात पूछ रहा है। क्या? WBC एवं RBC का अनुपात पूछ रहा है, तो 1:600 हो जाएगा। देखिए WBC का जो कार्यकाल होता है, जो इससे अवधि रहता है शरीर में, यह 4 से 5 दिन तक रहता है, जबकि जो RBC का रहता है यह 90 से 120 दिन तक जीवित रहता है। और देखिए WBC की कमी होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में घट जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है। जबकि RBC कमने से क्या होता है? RBC कमने से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे अरक्तता कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए हीमोसिल नामक एक प्रोटीन पाता है, जिसके कारण हेमोग्लोबिन में का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और देखिए WBC हो जाए ना,
इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए मिलान करें। देखिए इसका हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। देखिए ऑर्निथोलॉजी क्या है, ये हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। क्या है, ऑर्निथोलॉजी को हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोलॉजी, देखिए ऑस्टियोलॉजी हो गया हड्डियों का अध्ययन, और लेपिडोरियोलॉजी लेपिडिटेरियोलॉजी लेपिडिटेरियोलॉजी हो जाएगा तितलियों का अध्ययन, जबकि माइकोलॉजी होगा कवकों का अध्ययन। देखिए एक होता है फाइकोलॉजी। क्या फाइकोलॉजी होता है, इसमें होता है शैवालों का अध्ययन। क्या फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक। देखिए म से क से कवक, मकई कवक माइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों सेम है। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी, ये हो गया कवक, ये हो गया शैवाल, इसलिए दोनों में थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव में, देखिए मानव शरीर में ग्लाइकोपिड्स कहाँ पाया जाता है। मानव से जो ग्लाइकोपिड्स होता है यह कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कहाँ, कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। देखिए जानवरों में नहीं पाया जाता है, यह हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ना, यह जानवरों में नहीं पाता, जबकि एड्रिनल, थायरोक्सिन, इंसुलिन है, यह सभी जानवरों में पाया जाता है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है। देखिए डीएनए में है, यह पेप्टोन्स पाया जाता है। क्या पेप्टोन्स नामक शर्करा पाया जाता है किसमें, डीएनए में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। देखिए क्या करा, कौन सा जो है यह जैन साहित्य का भाग नहीं है। इसका हो जाएगा थेरीगाथा। थेरीगाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं, जबकि आचारांग सूत्र, बृहद कल्प सूत्र एवं सूत्रकृतांग ये सभी जैन साहित्य के भाग हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की। देखिए दक्षिण भारत में जो अपनी सत्ता स्थापित किया था, यह क्या था, सातवाहन। क्या सातवाहन। सातवाहन से एक और ध्यान रखिएगा, सातवाहन जो है यह मातृसत्तात्मक शासनकाल था। क्या मातृसत्तात्मक था, और सातवाहन में ही सिक्कों का जो कांसा के सिक्के, सॉरी एक सेकंड, देखिए सिक्का इन्होंने चलाया था किस सिक्का, तो कांच का चलाया था। शीशे का सिक्का चलाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो सातवाहन वंश प्रसिद्ध है। इससे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई है। यह किस ग्रंथ में दिया गया है। देखिए यह हो जाएगा अर्थशास्त्र में। क्या अर्थशास्त्र में दिया गया है। ये देखिए अर्थशास्त्र जो है ना, यह इसके लेखक कौन है, अर्थशास्त्र लेखक है, इसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं। इन्हें विष्णुगुप्त कहता है। और इसमें अर्थशास्त्र जो है ना, यह धन का विज्ञान नहीं है। प्रश्न सीधा पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, तो यह राजनीतिक विज्ञान है, और यह कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है, और यह धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, यह राजनीतिक विज्ञान है। नेक्स्ट है, दीवान ए मखकी शीर्षक की कविता किसके द्वारा लिखा गया। देखिए दीवान ए मखकी नामक जो शीर्षक कविता है, यह लिखा गया है जेबुतृष्णा, क्या जेबुनिसा के द्वारा, जेबुनिसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संबंधित शासकों को सम्मिलित कर सही कोटों का चयन करें। देखिए एक सेकंड, पहला हो जाएगा दोहरा गुंबद। देखिए दोहरा गुंबद से संबंधित कौन है, तो दोहरा गुंबद हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा। क्या सिकंदर ने बनाया था अष्टभुजी मकबरा। अष्टभुजी मकबरा कौन बनाया था, यह बनाया था शेरशाह। देखिए अष्टभुजी मकबरा जो शेरशाह के, यह बिहार के सासाराम में है। कहाँ, बिहार के सासाराम में है, और यह अष्टभुजी है। सत्य मेहराबी मकबरा, सत्य मेहराबी मकबरा जो है यह बलबन ने बनाया था। और गोल गुंबद जो है आदिल शाह बनाया था। कहाँ, यह बीजापुर में है। गोल गुंबद जो है यह बीजापुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। नहीं देखते हैं, किस युद्ध में मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने के लिए निर्णय किया गया था। देखिए वो कौन सा था, वह था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। नेक्स्ट है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि विद्यापति का संरक्षण प्रदान किया था। देखिए जो विद्यापति का संरक्षण प्राप्त किया था, यह किया गया था इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। किसके द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। वो जो विभाग था ना, वो कौन सा विभाग था, यही प्रश्न पूछ रहा है। होगा मीर ए बहर। क्या है, मीर ए बहर का जो पदाधिकारी होता था, इसका मुख्य कार्य होता था नदी पार करने एवं पुलों और नावों का व्यवस्था करना था। मीर ए बहर। क्या मीर ए बहर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया था। किस प्रांत से नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा। ये जो मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था।
महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किए थे? देखिए यह किए थे अहमदाबाद में, जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा हुआ था वर्ष 1918 में। और देखिए चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था, कब? वर्ष 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, देखिए इससे और एक प्रश्न पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तय किए थे वर्ष 1906 में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद में जो खेड़ा मिल के मजदूरों के द्वारा सत्याग्रह किया था वह 1918 में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? जो भूख हड़ताल किया था प्रथम, यह वर्ष 1918 में किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरों के सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए इसमें समाचार पत्र है एवं इसे कौन चुना है? गलत का पहचान कीजिए। देखिए संध्या क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल, एक गलत है। जबकि देखिए फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष का निकल गया था। और जमींदार जो है यह जफर अली खान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? देखिए भारत भारतीयों के लिए है, यह दयानंद सरस्वती को किया था। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती को कहा गया था। लगते हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? वर्ष 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संविधान आयोग जिसका प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किया गया था, यह किसके द्वारा किया था? देखिए यह किया था स्टैनली ब्रॉडविन के द्वारा। क्या? स्टैनली ब्रॉडविन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था, किसके द्वारा? देखिए यह किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। क्या? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर किया जाता था। निम्नलिखित में से 1853 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य का पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? देखिए यह थे हृदय नाथ कुरुंज, फजल अली एवं के.एम. पणिकर थे। कौन? के.एम. पणिकर थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ना 1953 में गठित किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? हृदय नाथ कुरुंज थे, फजल अली थे एवं के.एम. पणिकर थे। इसका देखो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 कितना? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? देखिए आदिम निर्वाह पूछ रहा ना, इसमें हो जाएगा झूम कृषि कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। मिल्पा होता है मैक्सिको में। क्या है? ये दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन में देखिए बी हो जाएगा। झूमिंग कृषि होता है दक्षिण पूर्व एशिया में और मिल्पा जो है यह मैक्सिको में होता है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला, सॉरी एक सेकंड, जिला पूछ रहा है। देखिए राज्य तो हो जाएगा मेघालय। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है मेघालय है, 27.9% के आसपास है। जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है? जिला पूछ रहा है। देखिए जिला में हो जाएगा कुरंग कुमे। क्या? कुरंग कुमे जिला है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए हो जाएगा पुदुचेरी। क्या? पुदुचेरी जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि राज्य अगर पूछेगा तो हो जाएगा केरल। और सर्वाधिक कम जो लिंगानुपात वाला राज्य है यह हो जाएगा हरियाणा। क्या? HR हरियाणा हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? देखिए पहले पूछ रहा था राज्य, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि पहला सबसे कम साक्षर यूटी क्या है? तो अगर राज्य को देखते हैं तो यह बिहार हो जाएगा, लेकिन अगर यूटी देखते हैं तो हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली। क्या? दादरा एवं नगर हवेली। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह हो जाएगा इनमें एक तय सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यह गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष होते हैं। क्या? प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। जबकि राज्यसभा का स्थायी सदन है, यह सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था। ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए इसमें जो गैर नागरिक उपलब्ध है ये हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये देखिए आर्टिकल 32 में है। क्या? आर्टिकल 32 में, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इन्हें संविधान की आत्मा माना है। कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो है ना, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्या? केवल भारतीयों को प्राप्त है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो एक कार्यपालिका का अंग है। यह हो जाएगा उप निरीक्षक या पुलिस। क्या उप निरीक्षक या पुलिस होता है, यह कार्यपालिका का अंग है। नेक्स्ट है, भारत के संवैधानिक द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने के उद्घोषित होता है। यह उद्घोषित कैसे होता है। देखिए यह होता है भारत अर्धसंघीय है। क्या भारत अर्धसंघीय है। नेक्स्ट है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है। देखिए जब राज्य, तो यह संसद क्या आता है। जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है ना, तो जो केंद्र का बजट है यह संसद पेश करता है। राज्य में संसद के द्वारा राज्य का बजट कौन पेश करता है, संसद करता है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखभाल करता है। देखिए जो दैनिक कार्यकाल है ना, यह देखभाल करता है उपराज्यपाल। क्या उपराज्यपाल करता है भारत में केंद्र शासित प्रदेश में, वहाँ का गवर्नर जनरल उपराज्यपाल ही होता है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है। बिंबावती देवी है ना। देखिए यह है मणिपुरी का मणिपुरी का है प्रतिपादक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में विजय उत्सव के नाम से जानता है। किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जानता है। यह हो जाएगा हम्पी। हम्पी मेला जो है, यह हम्पी जो कहाँ है, कर्नाटका में है। तो हम्पी मेला जो है विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है। पुष्कर मेला जो है ना, यह राजस्थान के जयपुर में लगता है। यह देखिए कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में एकमात्र जगह है जो कि पुष्कर में है, और यह अजमेर में पड़ता है और राजस्थान में है। इसके अलावा देखिए जो गंगा सागर मेला है, यह मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लगता है मेला, और यह भारत का कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। क्या गंगा सागर मेला। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखिए जो IBM 360 है ना, यह पूछ रहा है, यह होगा तृतीय पीढ़ी। कौन सा, तृतीय पीढ़ी का है। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना था। देखिए तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर जो होता है ना, लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाता है। क्या प्रश्न ऐसे पूछेगा कि लोसर कहाँ मनाता है, तो लोसर जो होता है यह तिब्बत में मनाता है, जबकि भारत के लद्दाख में भी मनाता है लोसर त्योहार। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए यह खाद्य वस्तु जो है ना, यह सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता है। अगला है, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। देखिए युवा संगम पोर्टल जो है यह जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और एक प्रश्न और पूछेगा कि हाल में जो उल्लास कार्यक्रम है ना, उल्लास कार्यक्रम कौन चलाया है, तभी जारी किया शिक्षा मंत्रालय। और उल्लास कार्यक्रम के द्वारा ही भारत में जो मिजोरम राज्य है इसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला है, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को सामाजिक, आर्थिक और सुधार के संपन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा। देखिए मोहनलाल करमचंद गांधी के द्वारा कह रहा है। इसमें हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे। किसके लिए, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए करके उससे आर्थिक सुधार या संपन्न किया जा सकता है। कौन ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय के केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। यह कौन सा टैक्स है। देखिए यह टैक्स हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ना, यह भारत सरकार द्वारा लगाता है, लेकिन इससे जो आय होता है ना, इस बजट को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बांटते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत विश्व स्तर की स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। देखिए विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, ये कौन सा जगह, तो गारो हिल्स जो है ना, यह नहीं है। जबकि पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, एक सब क्या है, विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। देखिए अस्थिर परिस्थितिकी तंत्र दूसरा, यह हो जाएगा समुद्री परिस्थितिकी तंत्र है, यह अस्थिर परिस्थितिकी तंत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें पाली भाषा ग्रंथ का मिलिंद बंधो राजा जो मिनांडर है ना, यह किस बौद्ध के भिक्षु से संवाद के रूप में उल्लेखित किया गया है। देखिए किया गया किससे, नागतंत्र से। क्या नागतंत्र से किया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश एवं सैयद वंश के संस्थापकों के नाम सही संयोजन ज्ञात करें। देखिए इसका हो जाएगा, देखिए जो गढ़वाल वंश का संस्थापक है यह कौन है, यह हो जाएगा चंद्रदेव। अगला है राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा तंतिदुर्ग। नेक्स्ट है सातवाहन वंश का संस्थापक है यह सिमुख है, जबकि जो सैयद वंश के है ना, यह हो जाएगा खिजर खां। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है, इसका हो जाएगा एक सेकंड,
देखिए हड़प्पा में क्या क्या हुआ था उसका चर्चा किया गया है। यह सुदूर दक्षिण और पश्चिम से पूर्व भाग में अवस्थित था। इसके अलावा इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, ये गलत है, जबकि इसे मोतियों का देश कहा जाता था, ऐसे ही है। इसके अलावा यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है मैटरनिख को किसकी मैटरनिख ने किसे सामाजिक हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। ये किसे बताया है, क्या बताया, जोपेसी मत्सिनी ने। कौन, जूसेपी मत्सिनी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को दरबार में शरण दी थी। देखिए अब क्या लिखा हुआ, अकबर था, अकबर को दरबार में शरण दिया था, क्या दिया था, संभाजी महाराज। कौन, संभाजी महाराज दिए थे। नेक्स्ट है महेंद्र चंद्र एवं चंद्रदेव ने किस वंश से संबंधित है। देखिए ये दोनों जो है ना, यह गढ़वाल वंश है। किससे, गढ़वाल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है मुगल प्रांतीय प्रशासन का सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था। देखिए जो राजस्व व्यवस्था से जो दीवानी का संबंध था ना, यह था राजस्व प्रशासन से संबंधित था। अगला है निम्नलिखित में से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव के लिए गठित किया गया था, वो कौन कौन सा आयोग था। देखिए हो जाएगा अस्टेची आयोग था, इसके अलावा रॉयल आयोग था, और जो मैकडोनाल्ड आयोग है ना, ये तीनों किसे थे, तो भारत में जो अकाल से संबंधित सुझाव गठित किया था उससे संबंधित ये तीनों आयोग थे। तो रॉयल था, अस्टेची था और मैकडोनाल्ड आयोग था। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिए इसके संस्थापक थे मुकुल राव पाटिल जी। कौन, मुकुल राव पाटिल जी है। इसे देखिए बसपा कहता है, बसपा बहुजन समाज पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी है। नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार में किस स्थान पर किया गया था। देखिए जो बॉयज एसोसिएशन है ना, इसका स्थापना किया गया था कहाँ, दरभंगा में। क्या दरभंगा में किया था। नेक्स्ट है देखिए मुजफ्फरपुर में क्या था, तो एक और प्रश्न पूछता है कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था। लोटा विद्रोह जो है ना, यह मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार कौमी सब सेवक दल का गठन किस वर्ष किया था। देखिए कौमी सेवक दल इसमें है 1921 में। क्या, 1921 में। देखिए आज लोटा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर में जो हुआ था लोटा विद्रोह, इसमें क्या था, तो कैदियों को पहले दिया जाता था पीतल का लोटा। तो उससे क्या हुआ था, एक बार उससे अपना हथियार के रूप में लोग यूज कर लिए थे, लोटा को अपने हाथ में पहन कर उससे मतलब लड़ाई करने लगे थे। इसलिए उसको लोटा, पीतल के लोटा की जगह अब वहाँ मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। इसलिए वहाँ विद्रोह हो गया था कि नहीं, हमको तो पीतल का लोटा चाहिए। इसलिए सीधा प्रश्न पूछा गया कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला है, और यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इस पर थोड़ा जोर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल को मार्क्सिव की उपस्थिति प्रदान की गई थी। देखिए ये क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किस द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सा नहीं था। देखिए ये जो है ना, सिविल सेवा परीक्षा में आयु 21 से घटाकर 19 कर देना, यह था। अकाल आयोग का गठन किया था, ये भी था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था, जबकि जो सती प्रथा है ना, इससे संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान रखा गया था। देखिए गांधी इरविन समझौता जो है, यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का इसमें प्रावधान किया गया था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931, 30, 31 या 32 तीन बार हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विचार करें कि सही कथन कौन सा है। देखिए इसका हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की विश्वास की कमी की व्याख्या वाला प्रस्ताव है। इसके अलावा देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों को प्रावधानों से शासित होता है। इसे देखिए जो 1 और 3 है ना, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह रीट जारी किया जाता है। देखिए ये होता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। किसमें, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। भारत में निर्वाचित होने के लिए मताधिकार का अधिकार जो है, यह कैसा अधिकार है। देखिए जो मताधिकार है यह एक संवैधानिक अधिकार। कैसा है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है योजना किस सूची का विषय है। योजना जो है यह संबंधित सूची का, किसका है, संबंधित सूची का विषय है योजना। योजना। नेक्स्ट है भारत की समेकित निधि में व्यय किसके अनुमोदन से किया गया है। देखिए ये जो समेकित निधि है ना, इस अनुमोदन लोक सेवा आयोग की व्याख्या से है। किससे है,
आर्टिकल 322 से, क्या है, आर्टिकल 322 से है। सॉरी देखिए, जो प्रश्न 20 नंबर था ना, ये क्या था, भारत में समेकित निधि का व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? ये हो जाएगा संसद के अनुमोदन, किससे, संसद के अनुमोदन से हो जाएगा। जबकि अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? देखिए तो व्यय से हो जाएगा कौन सा, 322 नंबर संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? इसका हो जाएगा मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करना, सिंचाई करना, तो फिर फसल की कटाई करना। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न बन सकता है इससे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तापी पाका, क्या है, ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? ये देखिए है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और नूनमाती कहाँ है? देखिए नूनमाती प्रश्न पूछा गया है, तो यह असम में है। नूनमाती जो है ना असम में है। और पहला जो रिफाइनरी तेल का कारखाना था, यह डिगबोई के असम में खोला गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा ट्रिप के पास स्थित है? गाजा ट्रिप के पास अवस्थित है, ये कौन सा है? यह हो जाएगा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है ना, यह गाजा ट्रिप के पास अवस्थित है। राज्य के अधिकतम अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करता है। ये देखिए जो जनगणना है 2011 के अनुसार से इसे सीरीज में लाना है, तो क्या हो जाएगा, पहला जाए केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। देखिए जबकि वर्तमान में जो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, कौन बन गया है, ये मिजोरम बन गया है पहला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है 2011 के अनुसार से पूछ रहा है, इसलिए ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी तथा समयावधि टी के बीच संबंध क्या है? देखिए इसमें है v बराबर 1/t, क्या v बराबर 1/t होता है। घर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? देखिए कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत में। कहा, तो बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है घर्षण बल। नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा में के विपरीत होता है? देखिए जो नकारात्मक त्वरण है, यह होता है वेग की विपरीत दिशा में। किसका, वेग का विपरीत दिशा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि कांच की सिलिका जो होता है, यह डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। क्या, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए। नेक्स्ट है, संयोजकता में इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? देखिए क्या था, कोशेल व लुईस ने। क्या, कोशेल व लुईस ने। निम्न में से कौन सी धातु शीतलन व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? देखिए यह क्या अभिक्रिया नहीं करती है ना, यह हो जाएगा Fe। फेरस जो है ना लोहा, ये अभिक्रिया नहीं करती, जबकि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि अतिरिक्त AgBr में विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए। ठीक है, कौन सा बीमारी वायरल के द्वारा होता है? देखिए जो जुकाम है ना, सर्दी जुकाम, ये सब वायरल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइनो वायरस से होता है, सर्दी कॉमन कोल्ड होता है वो। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसका हो जाएगा यह रेटिना प्रबलता है। इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना प्रबलता है, यह कथन गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस की त्रिज्या जो है यह वृद्धि होता है। इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। क्या कहता है, अवतल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, तो जिसमें निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर करने देता है, उससे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करता है। जबकि जो दूर दृष्टि दोष होता है, देखिए, और निकट दृष्टि दोष को बायोपिया कहता है, जबकि दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहता है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा परंतु नजदीक कर देता है। अगला देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका जो है, इसके संबंध में कथन कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें जगह, इसमें जो रिक्तिका है ना उपस्थित नहीं होते हैं, यह कथन गलत है। इसमें उपस्थित होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी जो है गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? देखिए नाइट्रोजन जो है यह प्रोटीन का घटक है। किसका है? प्रोटीन का घटक है। कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? देखिए विद्युत का चालक कौन सा घोल नहीं होगा, यह हो जाएगा ग्लूकोज घोल। ये क्या है, विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक का उत्तक कार्य करता है?
पोषक का जो कार्य करता है यह करता है एंडोस्पर्म। क्या एंडोस्पर्म कार्य करता है? मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण से रोकने का सरल इलाज क्या है? ये देखिए एंटीबायोटिक्स। क्या एंटीबायोटिक्स है। मॉर्फिन, मॉर्फिन जो है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन जो है ना यह फल से प्राप्त होता है। किससे होता है? फल से प्राप्त होता है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक में नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये देखिए होगा इसमें वृद्धि हो जाएगा। क्या? इसके साख सृजन में वृद्धि आता है। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहे, यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? तो ब्याज की दर में क्या होगा? यह वृद्धि हो जाएगा। क्या होगा? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निकेतन किससे संबंधित है? देखिए यह हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में जीव की स्थितिपरक एवं क्रियात्मक संबंधता से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक के रूप में बनाता है? देखिए यह हो जाएगा शैलीय नमक। क्या है? यह एक अजैविक घटक है। निम्नलिखित में से देशों में कौन सा समूह एक आसियान का सदस्य देश है? देखिए आसियान में हो जाएगा लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कलमकारी पेंटिंग के संबंध में देखिए कलमकारी पेंटिंग किसे कहते हैं? तो हो जाएगा दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं? इसे है कलमकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुमिलित कीजिए एक को दो से मिला। देखिए 47 क्या हो जाएगा? सिंपलीपाल। सिंपलीपाल कहाँ है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। जबकि दिहांग दिमाग कहाँ है? यह अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट यह हिमाचल प्रदेश में है। तो नोकरेक कहाँ हो जाएगा? नोकरेक जो है यह मेघालय में है। अधिहांग दिमाग अरुणाचल प्रदेश हो गया और डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन में डी हो जाएगा। किस ग्रंथ की तमिल साहित्य को बाइबल का तमिल साहित्य के रूप में आधार ग्रंथ माना है? किस ग्रंथ को माना है? यह माना है तिरुकुरल को। क्या? तिरुकुरल को माना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन के प्राधिकरण के लिए स्पेसएक्स का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है यह हो जाएगा इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का प्रारंभ किस वर्ष किया था? तो क्या किया था? वर्ष 2019 में। कब किया था? वर्ष 2019 में किया था। तो फिर देखिए इसमें जितने प्रश्न है जीके को इसका श्वसन की दर होती है ना यह घट जाती है। नेक्स्ट है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। पर्यावरण के संबंधित निम्नलिखित में से सम्मेलनों पर विचार कीजिए। देखिए पर्यावरण का जो सम्मेलन हुआ था उस पर विचार करना है। तो विचार क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेल्सन कन्वेंशन। देखिए वेल्सन कन्वेंशन कब हुआ था? यह वर्ष 1992 में हुआ था। रोटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था? फरवरी 2004 में हुआ था। जबकि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है यह मई 2004 में हुआ था। देखिए इसमें से सभी सही है तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंगों को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए कौन सा गैस होता है? यह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना यह पीतल के रंग को खराब कर देता है। मतलब पीतल में जो जंग रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है यह होगा कैडमियम। जबकि प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम क्या है? इस सब परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? देखिए जल का यह वाष्प है ना, वाष्प का क्वथनांक जो गुप्त उष्माधिक होता है इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है? सर्वाधिक रहता है। निम्नलिखित में से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? यह होगा विटामिन ए। देखिए विटामिन ए है ना इसका निर्माण शरीर में नहीं होता। जबकि ADEK ये सब क्या है? सॉरी ए का नहीं होता है, DEK का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। देखिए प्रश्न पूछेगा कि लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो लीवर में हो जाएगा ना ADEK। ये चारों विटामिन जो है ये लीवर में संचित रहता है। इसके अलावा प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है? तो देखिए B और C है ना ये दोनों जल में घुलनशील है। जबकि ADEK जो है ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है एफ्ला नामक विषाणु जो है किससे बनता है? देखिए एफ्ला नामक विष जो है यह बनता है कवक से। क्या? कवक से बनता है और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि एक होता है शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहता है? इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? देखिए जो तंत्रिका कोशिका है इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए स्तनी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो जो छिपकली है ना यह नहीं आता है। इसके अलावा चूहा, गिलहरी, बिल्ली सब क्या है? यह स्तनी है।
निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई थी? जो हथेली में हड्डी पाता है इसे हम कहते हैं मेटाटार्सल। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल नामक जो हड्डी होती है, मेटाकार्पल जो है यह हथेली में पाता है, हथेली में पाई जाती है। हाँ सॉरी, अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पचन कहाँ होता है? देखिए ये तीनों का पूर्ण पचन जो है ना, यह सब होता है छोटी आंत में। क्या? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? देखिए विस्फोटक नहीं है कारण यह हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। क्या? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं, जबकि ट्राइनाइट्रोटाइलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एवं साइक्लो ट्राइमेथिल ट्राइनाइट्रेक्मिन ये सब क्या है? सारे विस्फोटक पदार्थ हैं, जबकि ट्राइनाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? देखिए कोशिका का जो निर्जीव भाग होता है यह होता है कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका का निर्जीव भाग कहलाता है। अगला है भारतीय गणराज्यों में गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश ने अपनाया था? मौर्य राजवंश का प्रतीक क्या था? तो सारनाथ का जो लॉट है ना, यह मौर्य वंश ने इसे अपनाया था, जिसमें चारों तरफ जो सी है वो है अशोक स्तंभ। निम्नलिखित में से शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था? देखिए भूमि जो अनुदान किया था ये क्या था? हर्षवर्धन ने। कौन? हर्षवर्धन के द्वारा किया था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? जो विनिमय माध्यम था यह था पर्ण। पर्ण एक प्रकार की मुद्रा था, सॉरी पर्ण जो है यह विनिमय माध्यम का एक दर था। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? अल मसूदी कब आया था? यह आया था महिपाल प्रथम के समय। क्या? महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी आया था। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए उपरिका क्या था? तो उपरिका जानते हैं क्या था? यह था भूमि या प्रांत का प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। क्या? भूमि या प्रांत के प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल थे? देखिए बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन थे? यह था पाल, इसके अलावा राष्ट्रकूट और प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार जो है यह कन्नौज के लिए बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। इसका ऑप्शन देखिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए इसमें है कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, इसे क्रम में सजाना है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन, फिर कृष्णदेव राय का शासन। देखिए इसमें सब सारे सीरीज में है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय के दौरान फणम शब्द का उल्लेख कहा गया किसके लिए? जो फणम शब्द है ना, इसका उल्लेख मिलता है सिक्के के लिए। क्या? फणम। मध्यकालीन भारत में फणम क्या था? तो सिक्का था। और सिक्कों के अध्ययन क्या कहते हैं? देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा था। क्या? न्यूमिस्मेटिक्स कहा था। क्या? सिक्कों के अध्ययन को। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो का शासनकाल में था, वर्ष 1872 में किया था, ये सही है। इसकी मृत्यु 8 फरवरी वर्ष 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफना दिया गया था, ये भी सही है। इसके अलावा लॉर्ड मेयो जो है 1869 से लेकर 72 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ये तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था? ये कौन था? तो देखिए यह थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल। क्या? ये तीनों थे जो कि असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? कौन था पूर्ण संगठित? यह हो जाएगा मैसूर जो है ना, यह कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया था? देखिए पेशवाई को समाप्त किया गया था वर्ष 1818 में। क्या? वर्ष 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ पर परिलक्षित होता है? यह होगा पुदुचेरी में। क्या? पुदुचेरी में होता है परिलक्षित। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोविजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? यह हुआ था जानते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय। कब? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिससे क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? यह हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। क्या? अबुल कलाम आजाद होगा। नेक्स्ट है हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। देखिए सौरमंडल के बारे में कहा ना, इसका हो जाएगा सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये भी सही है। सप्तऋषि
उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये भी सही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है यह सेरे कहते हैं, ये भी सही है। तो इसके 1, 2 एवं 4 जो है क्या सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के बीच में रहता है, ये गलत है। देखिए क्षुद्र ग्रह जो है ना यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में रहता है, क्या मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2 केवल 4। सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है। देखिए जो सियाचिन हिमनद है यह हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में, क्या नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद है। पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकलसुता कहता है। मैकाल पर्वत की कन्या ये मेकलसुता कहता है पुराणों में, किसे कहता है, यह कहता है नर्मदा को, क्या नर्मदा नदी कहता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा जो है मालदीव, गैबोन और ब्राजील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ या इसका कर्तव्य क्या है। तो यह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है, क्या बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है। यह आर्टिकल 355 से संबंधित है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है। देखिए इसका हो जाएगा राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। राज्यसभा का स्तरावसान कर सकता है, ये सही है। लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होगा, यह गलत है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है, ये सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। नेक्स्ट है किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं। किसी भी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत जो मूल्य होते हैं ये क्या होता है, ये होता है देखिए अस्थिरता एवं स्वतंत्रता, क्या अस्थिरता एवं स्वतंत्रता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। किससे होता है, यह होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है, इससे पता चलता है कि भारत का संविधान क्या है, परिसंघीय है। राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति जो है ना यह करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता पे, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है, किसके लिए, यह रहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, क्या लोकसभा का सचिवालय जो है यह नियंत्रण प्रत्यक्ष होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। निसार जो इसरो तथा मिशन, निसार जो है मिशन इसरो तथा किसके मध्य है, ये देखिए नासा का है। नासा इसरो का एक संयुक्त मिशन है जिसे निसार कहा जाता है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है यह जगह रस्किन बॉन्ड, क्या रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है द गोल्डन ईयर। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है। उस्ताद आमिर खान यह जगह इंदौर घराने से, क्या इंदौर घराने से है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। देखिए इसे किया था डेविड स्टर्न ने, क्या डेविड स्टर्न ने। नेक्स्ट है तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तापू जो है लोक नृत्य, यह देखिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ से, तापू जो है अरुणाचल प्रदेश से है। देखिए होता है मिजोरम में क्या बम्बू नृत्य होता है या बम्बू डांस कैसे होता है, मिजोरम में चपचारकुट नृत्य मिजोरम में होता है। अगला है फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबड़ डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है। देखिए जो वहाँ पुल बना है रबड़ का, रबड़ डैम बना है गया जी, पहले इसका नाम गया था लेकिन इसे चेंज करके गया जी कर दिया गया है। तो इसकी लंबाई टोटल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 441 मीटर। कितना है 441 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था। देखिए यह जगह आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था ये सब नहीं था, जबकि कृषि पर दबाव बढ़ाना ये सही था। बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो गया था। निर्जलीकरण तथा शहर के नगरों का विनाश होना ये सब हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम था। अगला है संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान के निवल वृद्धि का योग, इसे ही क्या 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 कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। देखिए बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा इसमें नहीं है, यह हो जाएगा कीटनाशक जो है ना ये नहीं होता। जैसे कीटनाशक मैक्सिमम जो डीडीटी है ना इससे वंचित कर दिया गया है। डीडीटी जो था यह नॉन बायोडिग्रेडेबल था। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर पाल जो थे, डॉक्टर पाल मुलर डीडीटी के खोजकर्ता थे। इसके अलावा कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट, काष्ठ एवं सेलुलोज ये सब क्या है, ये सब जैव निम्नीकरणीय है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्नलिखित में से उच्च पोषण के स्तर से जाने से कम होता है। इससे निम्नलिखित में से
समझा जा सकता है। किसके द्वारा? इसे समझ सकते हैं ऊष्मा गति का जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसका द्वितीय नियम से। क्या? ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से समझा जा सकता है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें जितने प्रश्न हम कवर कर चुके हैं, देखिए इसमें कुछ स्मरण तथ्य दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ऋग्वेद के बारे में क्या है, ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस वेद के नवम मंडल में सोम देवता को वर्णन मिला है, जबकि इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख मिलता है। देखिए इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन मिला है। देखिए यह कई बार जो हम पूछ दिया गया है कि इसमें इंद्र के लिए कितना 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा का वर्णन मिला है। इसके अलावा गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है इसी वेद में किया गया था, और इस वेद में गाय के लिए अघन्य मतलब नहीं मारे जाने वाले योग्य जीव का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए थे उसे हम कवर कर चुके हैं। अगर युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा युग्म है जो साधारण टॉर्च के सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है? यह जगह देखिए जिंक कार्बन का होता है, जिंक एवं कार्बन का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश के संश्लेषण में सम्मिलित होता है? देखिए यह होता है प्राप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। क्या? प्राप्तम ऊर्जा जो है यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लंबी कूद लगाने वाले कूदने वाले जो एथलीट होते हैं तो कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? देखिए हो जाएगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण को बनाए रखता है, इसलिए। क्या? संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किस लिए? देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। किसके लिए? साबुन बनाने के लिए। देखिए संवेग संरक्षण का नियम एक और जो रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट को उड़ने में संवेग संरक्षण का नियम का भी पालन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल में और कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? देखिए न्यूक्लिक अम्ल में ये जो ग्वानिडीन है ना यह नहीं पाया, जबकि एडेनिन, थायमिन एवं साइटोनिन ये सब क्या है पाया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए शल्य जो पट्टी होता है इसमें कैल्शियम सल्फेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम सल्फेट रहता है। जबकि देखिए जो दांतों में है ना, दांतों मनुष्य के दांतों में हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट है नौसादर और नमक के मिश्रण में नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए इसे अलग करते हैं ऊर्ध्वपातन के द्वारा। क्या किसे करते हैं? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? देखिए प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है यह एंथोसायनिन नहीं है, जबकि फाइकोबिलिन, कैरोटिनाइड्स एवं क्लोरोफिल ये तीनों क्या है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? देखिए जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित कर रहा है यह होगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। क्या है? जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु वाला है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? देखिए कोशिकांग जो श्वसन क्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाओं तथा जल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात कितना होता है? देखिए WBC जो श्वेत रुधिर कणिका होता है एवं जल का दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए ये होता है 1:600। क्या होता है? 1:600। सॉरी श्वेत रुधिर कणिका तथा लाल रुधिर कोशिकाओं में देखिए यहाँ कुछ क्या कर रहा है WBC एवं RBC का अनुपात पूछ रहा है। क्या? WBC एवं RBC का अनुपात पूछ रहा है, तो 1:600 हो जाएगा। देखिए WBC का जो कार्यकाल होता है, जो इससे अवधि रहता है शरीर में, यह 4 से 5 दिन तक रहता है, जबकि जो RBC का रहता है यह 90 से 120 दिन तक जीवित रहता है। और देखिए WBC की कमी होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में घट जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है। जबकि RBC कमने से क्या होता है? RBC कमने से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे अरक्तता कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए हीमोसिल नामक एक प्रोटीन पाता है, जिसके कारण हेमोग्लोबिन में का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और देखिए WBC है ना, इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए मिलान करें। देखिए इसका हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। देखिए ऑर्निथोलॉजी क्या है? यह हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। क्या है? ऑर्निथोलॉजी को हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोलॉजी, देखिए ऑस्टियोलॉजी हो गया हड्डियों का अध्ययन। और लेपिडोरियोलॉजी लेपिडिटेरियोलॉजी हो जाएगा तितलियों का अध्ययन। जबकि माइकोलॉजी होगा
कवकों का अध्ययन। देखिए एक होता है फाइकोलॉजी, क्या फाइकोलॉजी होता है, इसमें होता है शैवालों का अध्ययन। क्या फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, जबकि माइकोलॉजी में कवक। देखिए म से क से कवक, मकई कवक माइकोलॉजी। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों सेम है। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी ये हो गया कवक, ये हो गया शैवाल, इसलिए दोनों में थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा होता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से मानव में, देखिए मानव शरीर में ग्लाइकोपिड्स कहाँ पाया जाता है। मानव से जो ग्लाइकोपिड्स होता है यह कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कहाँ कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। देखिए जानवरों में नहीं पाया जाता है, यह हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ना यह जानवरों में नहीं पाता, जबकि एड्रिनल, थायरोक्सिन, इंसुलिन है यह सभी जानवरों में पाया जाता है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है। देखिए डीएनए में है यह पेप्टोन्स पाया जाता है। क्या पेप्टोन्स नामक शर्करा पाया जाता है किसमें, डीएनए में। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। एक सेकंड देखिए क्या करा, कौन सा जो है यह जैन साहित्य का भाग नहीं है, इसका हो जाएगा थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं, जबकि आचारांग सूत्र, बृहद कल्प सूत्र एवं सूत्रकृतांग ये सभी जैन साहित्य के भाग हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापित की। देखिए दक्षिण भारत में जो अपनी सत्ता स्थापित किया था यह क्या था, सातवाहन। क्या सातवाहन। सातवाहन से एक और ध्यान रखिएगा, सातवाहन जो है यह मातृसत्तात्मक शासनकाल था। क्या मातृसत्तात्मक था, और सातवाहन में ही सिक्कों का जो कांसा के सिक्के, सॉरी एक सेकंड देखिए सिक्का इन्होंने चलाया था किससे का, तो कांच से चलाया था। शीशे का सिक्का चलाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो सातवाहन वंश प्रसिद्ध है। इससे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेदन की अनुमति दी गई है। यह किस ग्रंथ में दिया गया है। देखिए यह जगह अर्थशास्त्र में। क्या अर्थशास्त्र में दिया गया है। ये देखिए अर्थशास्त्र जो है ना यह इसके लेखक कौन है, अर्थशास्त्र लेखक है, इसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं। इन्हें विष्णुगुप्त कहा जाता है। और इसमें अर्थशास्त्र जो है ना यह धन का विज्ञान नहीं है। प्रश्न सीधा पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है, तो यह राजनीतिक विज्ञान है, और यह कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कुल 15 अधिकरणों में विभक्त है, और यह धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, यह राजनीतिक विज्ञान है। नेक्स्ट है दीवान ए मक्की शीर्षक की कविता किसके द्वारा लिखा गया। देखिए दीवान ए मक्की नामक जो शीर्षक कविता है यह लिखा गया है जेबुतृष्णा, क्या जेबुनिसा के द्वारा, जेबुनिसा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संबंधित शासकों को सम्मिलित कर सही कोटों का चयन करें। देखिए इसका पहला हो जाएगा दोहरा गुंबद। देखिए दोहरा गुंबद से संबंधित कौन है, तो दोहरा गुंबद हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा। क्या सिकंदर ने बनाया था। अष्टभुजी मकबरा, अष्टभुजी मकबरा कौन बनाया था, ये बनाया था शेरशाह। देखिए अष्टभुजी मकबरा जो शेरशाह के, यह बिहार के सासाराम में है। कहाँ बिहार के सासाराम में है, और यह अष्टभुजी है। सत्य मेहराबी मकबरा, सत्य मेहराबी मकबरा जो है यह बलबन ने बनाया था। और गोल गुंबद जो है आदिल शाह बनाया था। कहाँ यह बीजापुर में है। गोल गुंबद जो है यह बीजापुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। नहीं देखते हैं किस युद्ध में मैसूर मराठा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने के लिए निर्णय किया गया था। देखिए वो कौन सा था, वह था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था। नेक्स्ट है सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि विद्यापति का संरक्षण प्रदान किया था। देखिए जो विद्यापति का संरक्षण प्राप्त किया था यह किया गया था इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। किसके द्वारा, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था। वो जो विभाग था ना वो कौन सा विभाग था, यही प्रश्न पूछ रहा है। होगा मीर ए बहर। क्या है, मीर ए बहर का जो पदाधिकारी होता था इसका मुख्य कार्य होता था नदी पार करने एवं पुलों और नावों का व्यवस्था करना था। मीर ए बहर। क्या मीर ए बहर। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाहियों का चयन नहीं किया था। किस प्रांत से नहीं किया था, ध्यान दीजिएगा। ये जो मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किए थे। देखिए यह किए थे अहमदाबाद में, जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा हुआ था वर्ष 1918 में। और देखिए चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था कब, वर्ष 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है देखिए इससे और एक प्रश्न पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस के स्थापना कब किए थे, तय किए थे वर्ष 1906 में। चंपारण
आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अहमदाबाद में जो खेड़ा मिल के मजदूरों के द्वारा सत्याग्रह किया था वह 1918 में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा? जब भूख हड़ताल किया था प्रथम, यह वर्ष 1918 में किए थे अहमदाबाद मिल मजदूरों के सहयोग के लिए। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। देखिए इसमें समाचार पत्र है एवं इसे कौन चुना है? गलत का पहचान कीजिए। देखिए संदेह क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सान्याल, ये गलत है। जबकि देखिए फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास है, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष का निकल गया था, और जमींदार जो है यह जफर अली खान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, बाकी सब क्या है? सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है? देखिए भारत भारतीयों के लिए है, यह दयानंद सरस्वती उदय किया था। किनके द्वारा? दयानंद सरस्वती उदय कहा गया था। अगला देखते हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? वर्ष 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संविधान आयोग जिसका प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा किया गया था। यह किसके द्वारा किया था? देखिए यह किया था स्टैनली ब्रॉडविन के द्वारा। क्या? स्टैनली ब्रॉडविन के द्वारा। नेक्स्ट है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था किसके द्वारा? देखिए यह किया जाना था ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। क्या? ब्रिटिश क्राउन के नाम पर किया जाता था। निम्नलिखित में से 1853 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य का पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? देखिए यह थे हृदयनाथ कुरुंज, फजल अली एवं के.एम. पणिकर थे। कौन? के.एम. पणिकर थे। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था ना 1953 में गठित किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? हृदयनाथ कुरुंज थे, फजल अली थे एवं के.एम. पणिकर थे। इसका देखो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 कितना? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? देखिए आदिम निर्वाह पूछ रहा ना, इसमें हो जाएगा झूम कृषि कहाँ होता है? दक्षिण पूर्व एशिया में होता है। मिल्पा होता है मैक्सिको में। क्या है? ये दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन में देखिए बी हो जाएगा। झूमिंग कृषि होता है दक्षिण पूर्व एशिया में, और मिल्पा जो है यह मैक्सिको में होता है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा? देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला एक सेकंड जिला पूछ रहा है। देखिए राज्य तो हो जाएगा मेघालय। क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो राज्य है मेघालय है, 27.9% के आसपास है। जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है? जिला पूछ रहा है। देखिए जिला में हो जाएगा कुरंग कुमे। क्या? कुरंग कुमे जिला है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए हो जाएगा पुदुचेरी। क्या? पुदुचेरी जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि राज्य अगर पूछेगा तो हो जाएगा केरल, और सर्वाधिक कम जो लिंगानुपात वाला राज्य है यह हो जाएगा हरियाणा। क्या? HR हरियाणा हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? देखिए पहले पूछ रहा था राज्य, लेकिन अब क्या पूछ रहा है कि पहला सबसे कम साक्षर यूटी क्या है? तो अगर राज्य को देखते हैं तो यह बिहार हो जाएगा, लेकिन अगर यूटी देखते हैं तो हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली। क्या? दादरा एवं नगर हवेली। नेक्स्ट है, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह हो जाएगा इनमें एक तय सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। यह गलत है, प्रत्येक 2 वर्ष होते हैं। क्या? प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह सही है। इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? देखिए इसमें जो गैर नागरिक उपलब्ध है ये हो जाएगा संवैधानिक निवारण का अधिकार। ये देखिए आर्टिकल 32 में है। क्या? आर्टिकल 32 में, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा इन्हें संविधान की आत्मा माना है। कौन? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29, 30 जो है ना, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। क्या? केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो एक कार्यपालिका का अंग है? यह हो जाएगा उप निरीक्षक या पुलिस। क्या? उप निरीक्षक या पुलिस होता है, यह कार्यपालिका का अंग है। नेक्स्ट है, भारत के संवैधानिक द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने के उद्घोषित होता है। यह उद्घोषित कैसे होता है? देखिए यह होता है भारत अर्धसंघीय है। क्या? भारत अर्धसंघीय है।
नेक्स्ट है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? देखिए, जब राज्य, तो यह संसद को क्या आता है, जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है ना, तो जो केंद्र का बजट है यह संसद पेश करता है। राज्य में संसद के द्वारा राज्य का बजट कौन पेश करता है? संसद करता है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखभाल करता है? देखिए, जो दैनिक कार्यकाल है ना, ये देखभाल करता है उपराज्यपाल। क्या? उपराज्यपाल करता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का गवर्नर जनरल उपराज्यपाल ही होता है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है? बिंबावती देवी है ना, देखिए यह है मणिपुरी का है प्रतिपादक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में विजय उत्सव के नाम से जानता है? किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जानता है? यह हो जाएगा हम्पी मेला जो है, यह हम्पी जो कहाँ है? कर्नाटका में है। तो हम्पी मेला जो है विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला जो है ना, यह राजस्थान के जयपुर में लगता है। यहाँ देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और ब्रह्मा जी का मंदिर भारत में एकमात्र जगह है जो कि पुष्कर में है, और यह अजमेर में पड़ता है और राजस्थान में है। इसके अलावा देखिए, जो गंगा सागर मेला है, यह मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लगता है मेला, और यह भारत का कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। क्या? गंगा सागर मेला। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? देखिए, जो IBM 360 है ना, यह पूछ रहा है, यह होगा तृतीय पीढ़ी का। कौन सा? तृतीय पीढ़ी का है। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना था? देखिए, तिब्बती नववर्ष के रूप में लोसर जो होता है ना, लोसर को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाता है। क्या? प्रश्न ऐसे पूछेगा कि लोसर कहाँ मनाता है, तो लोसर जो होता है यह तिब्बत मनाता है, जबकि भारत के लद्दाख में भी मनाता है लोसर त्योहार। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, यह खाद्य वस्तु जो है ना, यह सार्वजनिक श्रेणी में नहीं आता है। अगला है, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? देखिए, युवा संगम पोर्टल जो है यह जारी किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसी द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और एक प्रश्न और पूछेगा कि हाल में जो उल्लास कार्यक्रम है ना, उल्लास कार्यक्रम कौन चलाया है? तभी जारी किया शिक्षा मंत्रालय। और उल्लास कार्यक्रम के द्वारा ही भारत में जो मिजोरम राज्य है इसे पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला है, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यता को सामाजिक, आर्थिक और सुधार के संपन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? देखिए, मोहनलाल करमचंद गांधी के द्वारा कह रहा है। इसमें हो जाएगा उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करेंगे। किसके लिए? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए करके उससे आर्थिक सुधार या संपन्न किया जा सकता है। कौन ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय के केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? यह कौन सा टैक्स है? देखिए, यह टैक्स हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ना, यह भारत सरकार द्वारा लगाता है, लेकिन इससे जो आय होता है इस बजट को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बांटते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत विश्व स्तर की स्वीकृति राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? देखिए, विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, ये कौन सा जगह? तो गारो हिल्स जो है ना, यह नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, एक सब क्या है? विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हॉटस्पॉट स्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए, अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र दूसरा, यह हो जाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, यह अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न थे उसे हम देखते हैं। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में जो पसीना आता है, निम्नलिखित में से यह किस प्रकार की प्रक्रिया को इंगित करता है? देखिए, जो व्यायाम के दौरान शरीर में पसीना आता है यह होता है परासरण नियम। क्या? परासरण नियमन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? शीत कोष्ठ मतलब जो फ्रिज में रहता है ना फल, ये अधिक समय तक अच्छे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इसका श्वसन की दर होती है ना, यह घट जाती है। नेक्स्ट है, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जन करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए, इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या? बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। पर्यावरण के संबंधित निम्नलिखित में से सम्मेलनों पर विचार कीजिए। देखिए, पर्यावरण का जो सम्मेलन हुआ था उस पर विचार करना है। तो विचार क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेल्सन कन्वेंशन। देखिए, वेल्सन कन्वेंशन कब हुआ था? यह वर्ष 1992 में हुआ था। रोटरडैम कन्वेंशन कब हुआ था? फरवरी 2004 में हुआ था। जबकि स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है यह मई 2004 में हुआ था। देखिए, इसमें से सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंगों को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है?
देखिए कौन सा होता है, यह होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, यह पीतल के रंग को खराब कर देता है, मतलब पीतल में जो जंग रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, यह होगा कैडमियम, जबकि प्लूटोनियम, थोरियम और यूरेनियम क्या है, इस सब परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा। देखिए जल का यह वाष्प है ना, वाष्प का क्वथनांक जो गुप्त उसमें अधिक होता है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, सर्वाधिक रहता है। निम्नलिखित में से विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, यह होगा विटामिन ए। देखिए विटामिन ए है ना, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता, जबकि ए, डी, ई, के ये सब क्या है, सॉरी ए का नहीं होता है, डी, ई, के का निर्माण जो है हमारे शरीर में होता है। देखिए प्रश्न पूछेगा कि लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है, तो लीवर में हो जाएगा ना ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो है ये लीवर में संचित रहता है। इसके अलावा प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है, तो देखिए बी और सी है ना, ये दोनों जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई के जो है ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है एफ्ला नामक विषाणु जो है किससे बनता है। देखिए एफ्ला नामक विष जो है यह बनता है कवक से। क्या कवक से बनता है, और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि एक होता है शैवाल, शैवाल का अध्ययन क्या कहता है, इसे कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। देखिए जो तंत्रिका कोशिका है इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए स्तनी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, जो छिपकली है ना यह नहीं आता है। इसके अलावा चूहा, गिलहरी, बिल्ली सब क्या है, यह सब स्तनी है। निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती, जो हथेली में हड्डी पाता है इसे हम कहते हैं मेटाटार्सल। क्या कहता है, मेटाटार्सल नामक जो हड्डी होती है, मेटाकार्पल, सॉरी मेटाकार्पल जो है यह हथेली में पाता है, हथेली में पाई जाती है, हाँ सॉरी। अगला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पचन कहाँ होता है। देखिए तीनों का पूर्ण पचन जो है ना यह सब होता है छोटी आंत में। क्या छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। देखिए विस्फोटक नहीं है, कारण यह हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक नहीं है। क्या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं, जबकि ट्राइनाइट्रोटाइलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन एवं साइक्लो ट्राइमेथिल ट्राइनाइट्रेक्मिन ये सब क्या है, सारे विस्फोटक पदार्थ हैं, जबकि ट्राइनाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है। देखिए कोशिका का जो निर्जीव भाग होता है यह होता है कोशिका भित्ति। क्या कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका का निर्जीव भाग कहलाता है। अगला है भारतीय गणराज्यों में गणतंत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौसम का मौर्य राजवंश ने अपनाया था। मौर्य राजवंश का प्रतीक क्या था, तो सारनाथ का जो लॉट है ना यह मौर्य वंश ने इसे अपनाया था, जिसमें चारों तरफ जो सी है वो है अशोक स्तंभ। निम्नलिखित में से शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया था। देखिए भूमि जो अनुदान किया था ये क्या था, हर्षवर्धन ने। कौन, हर्षवर्धन के द्वारा किया था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था। जो विनिमय माध्यम था यह था पर्ण। पर्ण एक प्रकार की मुद्रा था, सॉरी पर्ण जो है यह विनिमय माध्यम का एक दर था। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। अल मसूदी कब आया था, यह आया था महिपाल प्रथम के समय। क्या महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी आया था। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का तात्पर्य क्या है। देखिए उपरिका क्या था, तो उपरिका जानते हैं क्या था, यह था भूमि या प्रांत का प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। क्या भूमि या प्रांत के प्रमुख को उपरिका कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष शामिल थे। देखिए बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन थे, यह था पाल, इसके अलावा राष्ट्रकूट और प्रतिहार। पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार जो है यह कन्नौज के लिए बहुत त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था। इसका ऑप्शन देखिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए इसमें है कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, इसे क्रम में सजाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का आगमन, फिर कृष्णदेव राय का शासन। देखिए इसमें सब सारे सीरीज में है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय के दौरान फणम शब्द का उल्लेख कहा गया किसके लिए। जो फणम शब्द है ना इसका उल्लेख मिलता है सिक्के के लिए। क्या फणम, मध्यकालीन भारत में फणम क्या था, तो सिक्का था। और सिक्कों के अध्ययन क्या कहते हैं, देखिए सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा था। क्या न्यूमिस्मेटिक्स कहा था क्या सिक्कों के अध्ययन को। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका हो जाएगा भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो का शासनकाल था, वर्ष 1872 में क्या था, ये सही है।
इसकी मृत्यु 8 फरवरी वर्ष 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफना दिया गया था। ये भी सही है। इसके अलावा लॉर्ड मेयो जो है 1869 से लेकर 72 के बीच भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ये तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था? ये कौन था? तो देखिए, यह थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पॉल। क्या ये तीनों थे जो कि असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? कौन था पूर्ण संगठित? यह हो जाएगा मैसूर। मैसूर जो है ना, यह कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, मैसूर। पेशवाई, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया था? देखिए, पेशवाई को समाप्त किया गया था वर्ष 1818 में। क्या वर्ष 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। भारत में भवन वस्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ पर परिलक्षित होता है? यह होगा पुदुचेरी में। क्या पुदुचेरी में होता परिलक्षित? नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से वायसराय में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोविजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? यह हुआ था जानते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय। कब? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिससे क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? यह हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। क्या अबुल कलाम आजाद होगा। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। देखिए, सौरमंडल के बारे में कहा ना, इसका हो जाएगा सप्तऋषि बिग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है। ये भी सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है। ये भी सही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यह से सेरे कहते हैं। ये भी सही है। तो इसके 1, 2 एवं 4 जो है क्या सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के बीच में रहता है। ये गलत है। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है ना, यह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में रहता है। क्या मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 केवल 4। सियाचिन हिमनद कहाँ अवस्थित है? देखिए, जो सियाचिन हिमनद है यह हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। क्या नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद है। पुराणों में किस नदी को मैकल पर्वत या मैकाल पर्वत की कन्या मेकल सुता कहता है? मैकाल पर्वत की कन्या ए मेकल सुता कहता है पुराणों में। किसे कहता है? यह कहता है नर्मदा को। क्या नर्मदा नदी कहता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से होकर गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा जो है मालदीव, गैबोन और ब्राजील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ या इसका कर्तव्य क्या है? तो यह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है। क्या बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है। यह आर्टिकल 355 से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? देखिए, इसका हो जाएगा राज्यसभा का सभापति होता है। सही है। राज्यसभा का प्रवचन कर सकता है। ये सही है। लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होगा। यह गलत है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है। ये सही। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? किसी भी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत जो मूल्य होते हैं, ये क्या होते हैं? ये होता है देखिए अस्थिरता एवं स्वतंत्रता। क्या अस्थिरता एवं स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? किससे होता है? यह होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का वितरण है, इससे पता चलता है कि भारत का संविधान क्या है? परिसंघीय है। राष्ट्रपति किसके अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है ना, यह करेगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता पे। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है किसके लिए? यह रहता है देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के लिए। क्या लोकसभा का सचिवालय जो है यह नियंत्रण प्रत्यक्ष होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। निसार जो इसरो तथा मिशन, निसार जो है मिशन इसरो तथा किसके मध्य है? ये देखिए नासा का है। नासा इसरो का एक संयुक्त मिशन है जिसे निसार कहा जाता है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है यह जगह रस्किन बॉन्ड। क्या रस्किन बॉन्ड की लिखा गया है द गोल्डन ईयर। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? उस्ताद आमिर खान यह जगह इंदौर घराने से। क्या इंदौर घराने से है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, इसे किया था डेविड स्टर्न ने। क्या डेविड स्टर्न ने। नेक्स्ट है, तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तापू जो है लोक नृत्य, यह देखिए अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से? तापू जो है अरुणाचल प्रदेश से है।
देखिए होता है मिजोरम में क्या बम्बू नृत्य होता है या बम्बू डांस कैसे होता है, मिजोरम में चपचारकुट नृत्य मिजोरम में होता है। अगला है फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबड़ डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है। देखिए जो वहाँ पुल बना है रबड़ का, रबड़ डैम बना है गया जी, पहले इसका नाम गया था लेकिन इसे चेंज करके गया जी कर दिया गया है। तो इसकी लंबाई टोटल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 441 मीटर। कितना है 441 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था। देखिए यह हो जाएगा आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था, ये सब नहीं था, जबकि कृषि पर दबाव बढ़ाना ये सही था, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो गया था, निर्जलीकरण तथा शहर के नगरों का विनाश होना, ये सब हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम था। अगला है संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान के निवल वृद्धि का योग, इसे ही क्या 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 कहते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। देखिए बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कौन सा इसमें नहीं है, ये हो जाएगा कीटनाशक जो है ना, ये नहीं होता। जैसे कीटनाशक मैक्सिमम जो डीडीटी है ना, इससे वंचित कर दिया गया है। डीडीटी जो था यह नॉन बायोडिग्रेडेबल था। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर पाल जो थे, डॉक्टर पाल मुलर डीडीटी के खोजकर्ता थे। इसके अलावा कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट, काष्ठ एवं सेलुलोज, ये सब क्या है, ये सब जैव निम्नीकरणीय है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्नलिखित में से उच्च पोषण के स्तर से जाने से कम होता है। इससे निम्नलिखित में से समझा जा सकता है किसके द्वारा, इसे समझ सकते हैं ऊष्मा गति का जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसका द्वितीय नियम से, क्या ऊष्मा गति के द्वितीय नियम से समझा सकता है। फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न हम कवर कर चुके हैं, देखिए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ऋग्वेद के बारे में क्या है, ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस वेद के नवम मंडल में सोम देवता का वर्णन मिला है, जबकि इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख मिलता है। देखिए इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन मिला है। देखिए यह कई बार पूछ दिया गया है कि इसमें इंद्र के लिए कितना 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचा का वर्णन मिला है। इसके अलावा गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है इसी वेद में किया गया था, और इस वेद में गाय के लिए अघन्य मतलब नहीं मारे जाने वाले योग्य जीव का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जितने प्रश्न दिए थे उसे हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दिए। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।